महारानी लक्ष्मीबाई ने इसे अपना अंतिम युद्ध समझकर अद्वितीय रणोत्साह से बहुत जल्दी अपनी सेना की जंगी तैयारी शुरू की। इस विषय में अंग्रेज लेखक ने लेटर फ्रॉम बॉम्बे करस्पॉन्डेंट टाइम्स अगस्त 3, 1858 में लिखा है, किले की रक्षा के लिए कुछ भी प्रबंध नहीं किया गया था। लगता था कि तात्या टोपे और रानी ने मराठों को पुरानी चाल चलने और किले में खुद को बंद ना कर लेने का ही निश्चय किया था। इसलिए उन्होंने अपनी सेना का ऐसा प्रबंध किया था कि इंदुर, रखी, सिपरी और उत्तर की ओर से शहर में आने की सड़कों पर रोक लगा दी थी। युद्ध का मुख्य और जरूरी प्रबंध केवल महारानी की आज्ञा और देखभाल से किया गया था। महारानी हमेशा सेना की पोशाक पहनकर और अपने साथ चुने हुए हथियारबंद अफसर लेकर घोड़े पर सवार होकर सब जगह हाजिर रहती थी और बहुत मेहनत के साथ प्रबंध किया करती थी। वे अपनी हमेशा की सैनिक पोशाक पहनकर अपने उम्दा और चतुर घोड़े पर सवार हो गए और अपनी प्राण प्रिय रतन जड़ित तलवार मयान से निकालकर एक युद्ध पटु योद्धा के समान अपनी सेना का जायजा लेने लगी। उस समय उनका यह भव्य स्वरूप, वह गंभीर आवाज और कट्टर स्वाभिमान देखकर उनके सैनिकों के अंतःकरण वीर श्री से भर गए और उनमें शत्रुओं पर धावा करके नष्ट कर देने के लिए आवेश चढ़ गया। उस समय महारानी लक्ष्मीबाई के महालक्ष्मी के समान प्रखर स्वरूप और लड़ाई में उनकी तलवार की दिव्य चमक को देखकर किसका हृदय ना थर्रा उठा होगा। 14 जून को ब्रिगेडियर स्मिथ अपनी सेना के साथ आंतरी नामक स्थान में आ पहुंचे। वहां मेजर आर से उनकी मुलाकात हुई। इन दोनों वीरों ने सर ह्यूरोज की आज्ञानुसार ग्वालियर से 5 मील दूर कोटा की सराय नाम के गांव में अपनी सेनाएं लेकर वहां से शहर पर हमला करने का निश्चय किया। इन दोनों अंग्रेज वीरों ने बहुत सूक्ष्मता के साथ ग्वालियर की सेना और उसके प्रबंध की देखभाल शुरू की। इधर के मोर्चे महारानी के अधिकार में थे। उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ अपनी व्यूह रचना की थी। पहाड़ी ऊंचे नीचे प्रदेश में बड़े बंदोबस्त के साथ अपनी सारी सेना के आगे साहसी लोगों को छावनी रखकर उनके पीछे थोड़े थोड़े अंतर से लाल रिसाले के घुड़सवार और पैदल पलटन बड़ी खूबी के साथ खड़ी की थी। इसके अलावा उन्होंने मार्ग की सारी जगह रोक ली थी और एक ऊंची जगह में तोपें भी खूब लगा रखी थी। इस कारण उनके इस व्यूह को पार करके जाना अंग्रेजों के लिए और भी दुखदायी हो गया। 17 तारीख को ब्रिगेडियर स्मिथ ने युद्ध का बिगुल बजाकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजी सेना के आगे बढ़ते ही महारानी ने अपने गोलंदाजों को इशारा कर तोपों की मार शुरू कर दी। उनकी तोपों की मार शुरू होते ही अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए और वे लोग पीछे हटने लगे। यह देखकर महारानी के कट्टर रणशूर मुसलमान सवार एकदम आगे दौड़े और बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध करने लगे। ब्रिगेडियर स्मिथ ने जब देखा कि उनकी सेना मार की जगह में पड़ गई है, तब उन्होंने एक चाल चली कि महारानी की सेना के अगले भाग के वीरों को अपनी ओर भगाकर बीच का मैदान खाली कर लिया। इसके बाद उन्होंने कई तरफ अपनी सेना भेजी और अपने घुड़सवारों के द्वारा महारानी के मोर्चे को तोड़ने की कोशिश की। अंग्रेज घुड़सवार बहुत आवेश के साथ विरोधी दल पर हमला करने के लिए निकले। इधर महारानी के छावनी के वीर सवारों से उनका सामना हुआ। भयानक युद्ध शुरू हुआ। दोनों दलों ने अपनी अपनी युद्ध कुशलता की पराकाष्ठा दिखा दी। महारानी के वीर सवारों ने आवेश में आकर बहुत भयंकर युद्ध किया। वे अपनी अपनी तलवारें मयान से खींचकर प्राणों का भय छोड़कर विजय श्री पाने की इच्छा से अंग्रेज शत्रुओं पर एकदम टूट पड़े। झनाझन तलवारें बजने लगी। अंग्रेज वीर अपने प्राणों से हाथ धो रहे थे कि इतने में कर्नल रेंस और कर्नल पेली ने 25वीं पलटन के बेथके शूर और बम्बई की 10वीं नेटिव इन्फेंट्री को आगे कर एकदम झोंका देते हुए विरोधियों के पीछे के भाग पर धावा कर दिया। इधर के वीरों पर चारों ओर से मार पड़ने लगी, इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजों की विलक्षण युक्ति और अनगिनत सेना के आगे थोड़े से सवारों का पराक्रम कहां तक सफल हो पाता था। कर्नल रेंस और ब्रिगेडियर स्मिथ अपने अपने घुड़सवारों को साथ लिए हुए
शत्रुओं को दल को चीरकर आगे बढ़ जाने का विचार कर रहे थे। इधर महारानी लक्ष्मीबाई ने जब देखा कि उनकी सेना कुछ पीछे हटने लगी है, तब वे घोड़े पर सवार होकर तलवार चमकाती हुई अपनी सेना के अगले भाग की ओर गई और अपनी ओजस्विनी आवाज से वीर सैनिकों के अंतःकरण में उत्साह जगाने लगी। महारानी की स्वयं सिद्धि, योग्यता, दृढ़ निश्चय और तेजस्विता आदि गुणों की उनके सैनिकों पर ऐसी छाप बैठी कि वे खूब उत्साहित होकर अपने प्राणों को हथेली पर लिए अंग्रेजी सेना से तुमुल युद्ध करने को तैयार हो गए। हालांकि महारानी की ओर अच्छे योद्धाओं की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, परंतु जितने थे उनमें रणोत्साह की वायु का संचार खूब हो गया था। मतलब यह है कि महारानी के हाथ में जितना प्रबंध था वह बहुत अच्छा था। उधर राव साहब पेशवा, तात्या टोपे तथा दूसरे बड़े बड़े सरदार भी अपनी अपनी सेनाएं तैयार किए शहर के दूसरे मोर्चे पर जमे हुए थे। उनकी सेनाओं में विशेष करके सिंधिया सरकार के लोगों की ही अधिक भर्ती थी, इसलिए बाहर से देखने में तो भारी तैयारियां दिखाई पड़ती थी, परंतु वास्तव में उनकी सेना में अभी भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। 17 तारीख को ही अंग्रेज सेनापति हर तरफ से ग्वालियर पर चढ़ाई कर उसे जीतने की कोशिश करने लगे। कोट की सराय के पास से ऊंची नीची जमीन से होकर जो रास्ता लश्कर तक गया था, उसी रास्ते से विरोधी दल को चीरते हुए लश्कर पर हमला करने के उद्देश्य से ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपनी जोरदार सेना आगे बढ़ाई। अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ते देखकर महारानी ने तुरंत ही अपनी सेना को लड़ने की आज्ञा दी। चारों ओर से रणभेरी बजने लगी। उसकी प्रचंड ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा। महारानी के कट्टर सवार काल के समान जोश में आकर अपना अनुपम युद्ध कर्तव्य दिखाने के लिए अपनी प्रिय स्वामी मानी के साथ एकदम आगे अंग्रेज सेना अधिकारी से युद्ध के लिए तैयार होकर विजय लालसा से शत्रुओं को नष्ट करने के लिए निकल पड़े। इधर महारानी भी अपने दल के साथ लड़ाई के लिए तैयार हुई। उन्होंने अपनी वही सेनानी पोशाक धारण की, सिर में जरीदार चंदरे का साफा बांधा, शरीर में तमामी अंगरखा पहना, पाँव में बाड़िया पाजामा और गले में सुंदर मोतियों का हार पहना। इसके बाद साक्षात रण लक्ष्मी के जैसे लगने वाली वह रण चंडिका एक सुंदर घोड़े पर सवार हो गई और अपनी कराल तलवार निकालकर उसके दिव्य तेज से अपनी सेना का प्रबंध करने लगी। चारों ओर से अंग्रेजी सेना ने बहुत तेजी के साथ ग्वालियर पर धावा किया। सर ह्यूरोज ने एक तरफ से विद्रोहियों पर हमला किया और दूसरी ओर से ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपनी प्रचंड सेना के साथ महारानी की सेना पर कई दिशाओं से वार किया। महारानी बहुत जोश के साथ अपनी वीर सवारों सहित अंग्रेजी सेना से लड़ने लगी। वे अपने कट्टर पुरुष घुड़सवार और परम विश्वास पात्र 2-4 सेवक साथ लेकर अंग्रेजी सेना पर एकदम टूट पड़ी। इधर क्रोध से भरे हुए अंग्रेजी हुरजास सेना के सवार भी आगे बढ़े। दोनों ओर के योद्धाओं का सामना होते ही घनघोर युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले बंदूकों की मार शुरू हुई। क्रोध से भरे हुए दोनों सेनाओं के लड़ाकों ने हद कर दी। उस समय महारानी अपनी सेना में बिजली के समान चमकती थी। उनका धैर्य और शूरता परमावधि को पहुंच चुका था। उनके सवारों ने उत्साह के साथ जान की परवाह छोड़कर अपनी बहादुरी की पराकाष्ठा कर दी। उनके साथ लड़ने वाली अंग्रेजी सेना के सरदार भी बहुत बहादुर थे। उन्होंने भी अपना खूब पराक्रम दिखाया। वे महारानी की सेना पर बहुत तेजी से टूट पड़ते और अपने वार से बहुत सारे लोगों को मार देते थे। महारानी के इस अंतिम युद्ध का वर्णन करते हुए डीएलजी नामक एक लेखक ने लिखा है, She was surprised in her camp near the city of Kotaki Sarai in Gwalior. When this took place, Rani Lakshmibai and her sister, who also was a lady of remarkable valor and beauty, were seated together in the camp in male attire and drinking sharbat. Immediately the beautiful Rani went over the field and made a firm stand to repeated and fierce attacks. And though her ranks whipped through the gradually thinner and thinner, the Rani was seen in foremost rank, rallying her shattered troops and performing prodigies of valor.
but all was of no avail. The camel corpse pushed up by Sir Hugh in person broke her last line. Still, the dauntless and heroic Rani held her own. The National Guardian, December 14, 1891। इस लेख से यह भी पता चलता है कि महारानी के साथ उनकी बड़ी बहन थी, परंतु यह गलती थी। उनके साथ में सुंदर और वाशी नाम की 2 दासियां थी। वे दोनों बहुत खूबसूरत थी। महारानी की तरह उन दोनों ने भी मर्दानी पोशाक पहनी हुई थी। लेखक ने शायद इन्हीं में से किसी को महारानी की बहन मान लिया हो। इससे महारानी लक्ष्मीबाई का साहस भंग न होकर उल्टा और भी दृढ़ हो जाता था। वे स्वाभिमान के तेज से उत्तेजित होकर और अपने घुड़सवारों को उत्तेजित करके शत्रुओं पर टूट पड़ती थी। वे अपना तेज दिखाकर अपने गौरव को बनाए रखती थी। सरदार इस मार्ग की ओर बिल्कुल ध्यान न देकर अपने 4 हाथ दिखाते ही गए, पर उनका सेना का प्रबंध किसी काम का नहीं था। वे युद्ध विद्या जानते ही नहीं थे। अंग्रेजों की इस भारी मार के सामने वे टिक नहीं सकते थे। फिर ऐसे सेना के बल पर कोई अपनी वीरता कैसे दिखा सकता है? राव साहब पेशवा के भाग्य में स्वराज्य सुख नहीं लिखा था। फिर ग्वालियर में उन्हें विजय कैसे मिल सकती थी? अंग्रेज लोग युद्ध कला में विशेष निपुण थे। उनकी युक्ति और कर्तव्य निश्चित होने के कारण हमेशा उन्हीं की जीत होती थी। पराक्रम से जो यश नहीं मिल सकता था, उसे वे युक्ति से प्राप्त करते थे। उनके इस गुण का आनंददायक परिणाम क्यों न हो? अर्थात इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं कि युद्ध विद्या की निपुणता के आगे केवल वीरता काम नहीं आ सकती। चतुराई और कपट के आगे केवल तलवार का प्रभाव क्या कर सकता है, और दैव की अनुकूलता के आगे दुर्दैव की क्या चल सकती है। जब महारानी ने देखा कि उनके मूर्ख सेना ऐसे संकट के समय में धीरज छोड़कर भाग गई, तब दुख से उनका अंतकरण भर आया और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अंग्रेजी सेना चारों ओर प्रचंड आग की तरह फैली हुई थी और उनके गोलों की भयंकर मार से विद्रोहियों की सारी सेना दुर्दशाग्रस्त हो रही थी। इन घबराए हुए विद्रोहियों का नाश करने के लिए अंग्रेजी सेना एकदम उन पर टूट पड़ती थी। चारों ओर भयानक चीख पुकार मची हुई थी। ऐसी बुरी हालत में महारानी किसी तूफान में फंसे हुए कर्णधार की तरह अपने बचे हुए 10-20 सवारों के साथ अंग्रेजी सेना के पंजे से छूटने की कोशिश कर रही थी, परंतु दुर्दैव के कारण उनका कुछ वश नहीं चला। तारीख 19 जून सन 1858 के दिन सूर्य दोनों सेनाओं के वीरों का अतुल पराक्रम देखकर उनको अपना मंडल भेद कर स्वर्ण द्वारा जीतने की आज्ञा देने के लिए खूब प्रज्वलित हो उठा। दोनों ओर के योद्धा प्राण प्रेरणा से अपने पराक्रम की हद दिखा रहे थे। ब्रिगेडियर स्मिथ, कप्तान हेनेज आदि योद्धा 8वीं हुरजास पलटन की वीर सिपाहियों के साथ महारानी के मुकाबले में घोर युद्ध कर रहे थे। महारानी लक्ष्मीबाई की पोशाक मर्दानी होने और चारों ओर आकाश धूल दूषित हो जाने के कारण अंग्रेज वीरों ने उनको प्रत्यक्ष पहचान नहीं पाए। इस समय अंग्रेजी सेना के वीरों ने उनको चारों ओर से बादलों की तरह घेर लिया था। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जो सामने पड़े उसको जीतकर फूलबाग पर अधिकार करना चाहिए। महारानी अपनी 2-3 दासियां, 1-2 विश्वास पात्र सरदार और कुछ सवारों के साथ अंग्रेजी सेना के घेरे से निकलकर अपनी दूसरी प्रबल सेनाओं में मिल जाने की कोशिश करने लगी, परंतु अंग्रेजी पलटन के कट्टर हुरजास सैनिकों ने महारानी का उद्देश्य पूरा नहीं होना दिया। महारानी ने बहुत कोशिश की, पर अंग्रेजी वीरों से चारों ओर से घिर जाने के कारण शत्रुओं के घेरे से उनका इस प्रकार निकलना असंभव हो गया। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे महारानी की मृत्यु। तब तक के लिए धन्यवाद।